ठीक है तो फिर वो जाया क्यों कर रही है? वो ऐसे नफ कर मैं थोड़े से पानी की वजह से। ठीक है भाई, मेरी बात सुनिए। ये आप ये पूरा इलाका, आप मेरे साथ इस तरह बात ना करें। आप मुझे हाथ लगाएंगे क्यों? आप मुझे उंगली नहीं, आप ये हाथापाई कर रहे हैं। ये वो चिलर है जिसकी लेबोरेटरी कर ली गई। ये दूध जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं, इसको जाया किया जा रहा है। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਣ ਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ आप पानी मिला रहे हैं दूध में। पानी पानी यार, पानी कुदरती ये चीज है। हजारों लीटर केमिकल मिला दूध जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये क्या पड़ा हुआ है? क्या ये शापर है केमिकल? और क्या है? ये जहर बनाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप? जी, इसमें हमारी लैब के जरिए हम टेस्ट लेंगे इसका, और बाकी इनके खिलाफ FIR भी होगी अगर वो वाकई चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर कोई इस तरह का हमारा अगर स्टाफ हुआ इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई। ये पाउडर का दूध बनाते हैं क्योंकि इनकी शॉप बड़ी मशहूर है चौक में, अल जन्नत दूध फरोश। का नाम क्या है? उधर पूछो आ जाता। अब्बास, हाँ जी। आप ये मिक्स आप करते हैं? भाईजान कुछ नहीं है। ये बताएं, आपने हाथ धोए हुए हैं जो आपने दूध में हाथ डाल लिया इस तरह? जी धो के आए हैं। इतना दूध कैसे, कितनी भैंसें आपके पास? बता देते हैं सब कुछ बता देते हैं सर। एनालिसिस के अंदर ये पाया गया है कि इन सैंपल्स के अंदर जो वेजिटेबल फैट ऐड की गई है जो कि बिल्कुल मुज़र सेहत है। दूध सिरे से जाली है तो हम अरेस्ट भी करवाएंगे, FIR भी देंगे। मेरी 1.5 साल की बेटी है, वो ड्राई दूध नहीं पीती थी। वो इनका दूध मैं लेके जाता था, वो पीती थी। हफ्ता 10 दिन हो गए हैं वो इनके दूध को मुंह नहीं लगा रही। लाहौर और गिरदनवा में DG फूड के इनिशिएटिव से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। खासकर जो लाहौर में मुज़र सेहत दूध बेचा जा रहा है, जो बच्चों की रगों में इस तरह का मुज़र सेहत दूध बेचा जा रहा है, आज इसी हवाले से एक ऑपरेशन किया जा रहा है। हम आपको मनवन दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मिस्री शाह के इलाके में, सवामी नगर के करीब। आपको आज हम बताएंगे कि किस तरह यहाँ पर जहर जो है वो जहर मिला हुआ दूध बनाया जा रहा है, किस तरह केमिकल डाला जाता है और आपकी और हमारे बच्चों की रगों में उतारा जा रहा है। यहाँ पर फूड अथॉरिटी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और हम आपको आज तफसील से बताएंगे कि लाहौर में किस तरह से जो है वो केमिकल मिला दूध जो है वो बनाया जाता है और जो हमारे बच्चों की रगों में उतर रहा है। जहाँ पर फूड अथॉरिटी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, DG फूड ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो मुकामी रहायशी हैं वो इस चीज़ के ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने आज तक किसी को इत्तला नहीं दी। और एक शख्स ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया और दरख्वास्त दी कि यहाँ पर जो है वो दूध बन रहा है। ये देखें, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये हज़ारों नहीं लाखों लीटर दूध यहाँ पर किस तरह बनाया जा रहा है और किस तरह से ये पानी मिक्स किया जाता है और केमिकल मिक्स किया जाता है। ये है फूड अथॉरिटी ने जो छापा मारा है आज मिस्री शाह के इलाके में। हम उनसे भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि जिस तरह यहाँ के रहायशी लोग हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह उनके बच्चों की रगों में ये जहर उतारा जा रहा है, तो उन्होंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया। ये हम सब की जिम्मेदारी है। दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। यहाँ पर फूड अथॉरिटी मौजूद है और ये मैं कैमरामैन से चाहूँगा मोहम्मद अली आपको दिखाएं कि ये हज़ारों लीटर केमिकल मिला दूध जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और यहाँ से सप्लाई की जाती है पूरे लाहौर में। और क्या नाम आपका? मालक नहीं है। आपका नाम क्या है? हुक्म करे हुक्म। आप नाम पूछा मैंने आपका? सर बताएं तो भाई आपका नाम नहीं है कोई? सर कोई 1 मिनट। आपका कोई नाम नहीं है? सर मैं वर्कर हूँ ना, आप सब्र करें। आप वर्कर हैं, यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। ये कौन चला रहा है यहाँ पर जो? सर वो आ जाते हैं, आप बताएं ना। इसमें क्या डाल रहे हैं आप? किस में? ये क्या पड़ा हुआ है? ये क्या है? शापर है केमिकल? और क्या है? क्या है? ये जो अंदर दूध जो बना रहे हैं आप, इसमें केमिकल मिक्स कर रहे हैं? नहीं, आप उसकी फैट वगैरह उतारे।
फैट वगैरह उतारे उसके ये सैकड़ों लीटर फैट उतारे। हजारों लीटर दूध कर आपने दी है, लेकिन ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ पता लग जाएगा। आप इस इलाके के रहे मैं इस इलाके का हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं भाईजान, कि आपने आज तक क्यों फूड अथॉरिटी को नहीं बताया। मैं देखें जो यहाँ पे मेन फूड अथॉरिटी जो इनके साथ ऑफिसर है ना, इनकी उनके साथ सेटिंग है, इसीलिए डीजी नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि सेटिंग मैंने है। कई मरतबा देखा गाड़ियाँ इनके आगे खड़ी होती हैं। गाड़ी का क्या मकसद है? दुकान के अंदर जाना, आधा घंटा घंटा बैठकर पैसे लेकर आकर चले जाते हैं। उन्होंने कभी आज तक इसकी लेबॉर्ट्री कराई है? लेबॉर्ट्री आप लेकिन आज ये बिल्कुल जो मोहल्लादारों का ये कहना है, लेकिन आज जो यहाँ पर एक टीम मौजूद है, जो डीजी फूड ने खुद इनिशिएटिव लिया और उन्होंने पूरे लाहौर में जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मैं फिर चाहूँगा कैमरामैन एक बार दिखाएं, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइएगा, क्या नाम आपका? अजहर भट्टू नाम है मेरा, एडिशनल डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी। अच्छा आदर साहब, ये बताएं कि इस तरह ये जहर बनाया जा रहा है तो क्या कहेंगे आप? क्या सील करेंगे, पर्चा देंगे? जी, इस पे हमारी लैब के जरिए हम टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है, और बाकी इनके खिलाफ FIR भी होगी अगर वो वाकई चीज़ें गलत हो रही हैं, एज़ पर SOP नहीं हो रही तो इनको सीज भी करेंगे और डिस्कार्ड। आप क्या ये समझते हैं जिस तरह ये बनाया जा रहा है, मैं फिर चाहूँगा कि यहाँ एक दफ़ा अंदर विजिट किया जा रहा है। आप ऑनर है यहाँ के? मैं वर्कर हूँ। नहीं, आप जो मालिक है वो कौन है? आप इसी इलाके के रहायशी हैं? जी इसी इलाके के रहायशी हैं जी हम। क्या नाम आपका? मुबीन भट्ट। तो मुबीन साहब, आपने कभी 15 पे कॉल नहीं की? नहीं देखें जी, 15 पे हम कॉल करेंगे तो ये तो फूड वालों का काम है ना, फूड अथॉरिटी का काम है कि खाने वाली। आपने कभी किसी को इत्तला दी है कि यहाँ पर इस तरह केमिकल मिला दूध जो है वो बन रहा है? ये सैंपल यहाँ से लिया जा रहा है, फूड अथॉरिटी जो है वो सैंपल ले रहे हैं यहाँ पर, और मैं उनसे पूछूं आप ये सैंपल इधर ही से आप चेक करेंगे या लेबॉर्ट्री? ऑन स्पॉट लेबॉर्ट्री है, इसी वक्त सैंपल इनके टेस्ट करेंगे कि ये किस क्वालिटी का दूध है। बिल्कुल ठीक। और आपकी जो SOPs है उसके मुताबिक अगर नहीं होता तो फिर इसको सील करेंगे? हाँ, उसके मुताबिक जो अकॉर्डिंग टू SOP है वो हम एक्शन करेंगे, वो टेस्ट आने के बाद आपके साथ डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर सैंपल ले लिया गया है और जो फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ पर मौजूद है उनका ये कहना है कि हम यहीं ऑन द स्पॉट जो है वो बिल्कुल लेबॉर्ट्री करेंगे और जो भी SOPs के खिलाफ हुआ, अगर ये केमिकल मिला दूध है तो इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, कुछ मोहल्लादार उनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई लोकल टीम जो है वो साथ इनके मिल के इस तरह कर रही है, क्या कहेंगे? इस पर भी हम इंक्वायरी करवा लेते हैं। अभी हमारे नॉलेज में तो कोई ऐसी बात नहीं, ना कोई एविडेंस है। अगर कोई इस तरह का हमारा अगर स्टाफ हुआ इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट यू कि एक एप्लीकेशन पे, एक इंफॉर्मेशन पे आपने इतना बड़ा एक्शन लिया है और यकीनन जो है वो आप काबिल तहसीन है। हम लोगों से भी बात करेंगे मजीद। हाँ जी, आप बता रहे थे कुछ, क्या कह रहे हैं आप? हमारे तो इल्म में नहीं है ना कि यहाँ अंदर जो ये पाउडर का दूध बनाते हैं, क्योंकि इनकी शॉप बड़ी मशहूर है चौक में, अल जन्नत दूध फरोश। लोगों को तो पता ही नहीं है ना, हमारे पास कोई एग्जाम्पल लेबॉर्ट्री तो नहीं है जो हम चेक कर लेंगे कि ये दूध सही है कि नहीं। ये तो फूड वालों की अथॉरिटी है, इन्होंने चेक करना है। अगर ये केमिकल वाला दूध बेच रहे हैं तो इनके खिलाफ एक्शन इन्होंने ही करना है ना। बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपका नाम क्या है? उधर पूछो आ जाता। मेरा नाम अब्बास। अब्बास। हाँ जी। आप ये मिक्स आप करते हैं? भाई जान कुछ नहीं है, सही है, चेक करो तुसी दुध, बेफिक्र हो के करो। अच्छा। हाँ जी। ये कितनी भैंसें हैं आपके पास? साढ़े को माशाल्लाह है कोई 100 है तो ज़्यादा है। ये बताएं, आपने हाथ धोए हुए हैं जो आपने दूध में हाथ डाल लिया इस तरह? जी जी, धो के आए हूँ। तो ये इतना दूध कैसे, कितनी भैंसें हैं आपके पास? काफ़ी भैंसे हैं जी बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं सर। ये सैंपल उतरेगा, पता चल जाएगा आपको खुद ही। ये बिल्कुल फूड अथॉरिटी जो है उन्होंने सैंपल यहाँ से हासिल कर लिए हैं और जिस तरह पूरी टीम साथ है, उनका ये कहना है कि हम ऑन दी स्पॉट जो है वो बिल्कुल इसको चेक करेंगे और यहीं अभी इस बात का नतारा करेंगे कि यहाँ पर जो दूध बनाया जा रहा है घर के अंदर उसमें किस हद तक मिलावट है, और अगर मिलावट होगी तो हम उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी आप क्या कहते हैं कि ये जो हजारों लीटर दूध पड़ा हुआ ये सारा जेन्युइन है? ये सर आप सैंपल उतारेंगे आपको पता चल जाएगा, बेफिक्र हो जाए, इजी हो जाए। ये सैंपल उतरेगा, हम इधर ही खड़े हैं, आपके पास हैं, कोई इशू नहीं है। सैंपल उतारें, पता चल जाएगा। ये भैंसों का दूध है। भैंसों ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਣ ਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਪੀਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨਾ ਆਹੋ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਸ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਪਿਆ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। अच्छा आपकी कितनी दुकानें हैं इस इलाके में ਜਿਹੜਾ कोई नहीं, ਵੇਚਦਾ एक ही दुकान है। और ये सप्लाई भी करती हैं आप दूसरी लोगों को? नहीं, हमारा सिर्फ अपना ही है। आपका उसामा आप ये बताएं कि आपकी कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? बताते हैं बताते हैं ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ जी बिल्कुल यहाँ पर जो मोहल्लादार भी मौजूद है उनका ये कहना है कि हम जहर पी रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर ऑनर है उनका ये कहना है कि फूड अथॉरिटी ने सैंपल ले लिए हैं और अभी ऑन द स्पॉट जो है वो इस बात का पता चल जाएगा कि ये दूध मिलावट वाला है या इसमें क्या शामिल है। बदर रमीज़। बदर साहब ये बताइएगा कि ये इस तरह जो ऑपरेशन शुरू किया गया है डीजी फूड की तरफ से लाहौर में, खासकर दूध और गोश्त का, तो क्या समझते हैं आप? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोग भी ये कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन पे आपने ये इनिशिएटिव लिया है, तो अगर ये आपकी एसओपीज के मुताबिक नहीं तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे? देखें, बेसिकली बात यह है कि ये इंतहाई ज़रूरी इनिशिएटिव है जो DGPFA ने लिया और हमें एप्लीकेशन मिली, आपके साथ हम यहाँ पे आए। अभी ये हमारी लैब है, यहाँ पे हम दूध का टेस्ट कर रहे हैं। दूध के अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि उस वैसे दूध ठीक हो लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक ना हो। अगर क्वालिटी का मसला होगा तो हम उसकी अलग से SOPs बनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो एक्शन लेंगे। दूसरा मसला ये हो सकता है कि दूध ही जाली हो, सिरे से ही जाली हो। अगर फॉर एग्जांपल ये दूध सिरे से जाली है तो हम अरेस्ट भी करवाएंगे, FIR भी देंगे और इनका ना सिर्फ ये कि डिस्कार्ड करेंगे बल्कि यहाँ पे जो इनकी मशीनरी है वो मशीनरी भी सरकार जब्त कर लेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि हमारे साथ बात की है बदर साहब ने, उनका ये कहना है कि हमारी जो SOPs हैं, अगर ये दूध मिलावट वाला होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और अगर बिल्कुल ही केमिकल ज़्यादा है, जो जेली तरीके से बनाया गया दूध है, तो ना सिर्फ मशीनरी जब्त की जाएगी बल्कि मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो मोहल्लेदार हैं उनसे भी बात करें। आप इसी इलाके के रहायशी हैं जी। तो आपको नहीं पता कि आपके इलाके में इस तरह केमिकल वाला दूध बनता है? हमें नहीं पता था। आपको पता रखना चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50 साल है। आप नमाज भी पढ़ते होंगे, मस्जिद जाते होंगे? जी। उससे भी ज्यादा अहम है जो आपके बच्चे हैं, जो इस इलाके के बच्चे हैं, उनकी रगों में अगर इस तरह का दूध जा रहा है तो क्या कहेंगे आप? जाहिर है फिर बुरा ही होगा। जी क्या कहेंगे? जी गलत है, ये तो केमिकल वाला दूध है तो गलत है। आपके, मेरे, इनके सबके बच्चे ये दूध पी रहे हैं। हाँ तो गलत है, इसी वजह से बच्चे बच्चे बीमार बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो इसलिए दवाइयों का खर्चा ही आ रहा है, डॉक्टर भी कह रहे हैं ऐसे ही है। लेकिन ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो इस तरह का आपके मोहल्ले में कोई भी काम हो तो आप बताएं, मुतलका महकमों को बताएं। ऐसे ही है कि ये नहीं होना चाहिए। हमें तो इल्म ही नहीं है कि इधर ऐसे होता है। हम मल्लेदार, हमें तो पता ही नहीं है ये स्टॉक किया हुआ है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? आपके इलाके में इस तरह हो रहा है, केमिकल मिला दूध जो है वो आपके बच्चे भी पी रहे हैं, क्या कहें? ये क्या करें, मजबूरी है, पता नहीं चल रहा है, पास इस तरह निज़ाम चल रहा है। नहीं, आपको पहले पता ही नहीं चला? ये सब दुनिया इतने पी रहे, बड़ी देर से काम चल रहा है। आपको काफी देर से पता है? पहले से पता है? पहले काफ़ी देर से पता तो नहीं, लेकिन बस मजबूरी क्या, केमिकल बीमारी से केमिकल है, हम तो बस उधर से ले रहे हैं ना सर, उधर से तो हमारा कुछ सही दूध दे रहे हैं वहाँ पे ना। तो अब क्या कहेंगे डीजी फूड जो है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो क्या कहेंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? उसको हम क्या पैगाम दे रहे सर, हम जो वहाँ से लेते हैं वहाँ से तो फिर नाज़रीन, आपने सुनी मोहल्लादारों की भी बात। हम आपको सबसे पहले वो लाइव मनाजर दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो जो सैंपल लिया गया है उस दूध से, तो वो उसकी रिपोर्ट जो है वो क्या रिपोर्ट आएगी, और जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको मनोन वो भी दिखाएंगे। मेरे कैमरामैन अगर मोहम्मद अली आपको दिखाएं तो ये वो लाइव सैंपलिंग जो की गई यहाँ से, उसको यहाँ पे चेक किया जा रहा है, लेबॉर्ट्री किया जा रहा है। जी जी। क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है? अभी सैंपल लिया है, सैंपल जब इसका रिजल्ट आता है तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। उससे पहले तो हम बिल्कुल उसी लेबॉर्ट्री में भी चेक होगा। बिल्कुल, जिस तरह हमने आपको, फिर मैं कहूँगा मोहम्मद अली आपको दिखाएगा कि ये सैंपल लिए गए हैं, जो हज़ारों लीटर दूध यहाँ पर पहले से तैयार शुदा था, उसके सैंपल ले लिए गए और लाइव यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप ख़ुद भी देख सकते हैं ये मनाजिर, और जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी, जिस तरह डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ये बताया कि हमारी SOPs के मुताबिक अगर ये बिल्कुल जेली हुआ, केमिकल ज़्यादा हुआ, तो इनके सामान भी उठाएँगे, जब्त करेंगे, इनको सील भी करेंगे, मुकदमा भी दर्ज करेंगे और गिरफ्तार
गिरफ्तार भी करेंगे, लेकिन अगर मिलावट शुदा हुआ तो उसकी जो है वो SOPs अलग हैं। मैं कैमरामैन मोहम्मद अली से कहूँगा कि आपको सारे लाइव मनाजर बिल्कुल दिखाएं ताकि नाज़रीन को ये पता चले कि उनके इर्द गिर्द अगर कोई भी इस तरह का काम हो रहा हो तो उन्हें मदद करनी चाहिए। ये जो आप भी दूध पीते हैं इस दुकान से? बेसिकली यहाँ सारे लोगों को पीना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर कॉर्नर पे है, अगर ज़रूरत होगी तो आपको लेना। तो आप माशाल्लाह समझदार आदमी लगते हैं। आपको नहीं लगता कि मोहल्लेदारों को इस तरह की चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए? असल में ये तो सीक्रेट ही है ना, कोई और आदमी किसी के मामला में कितना कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पावरफुल लोग होते हैं ना, ये आम लोग तो नहीं है ना। आप खुद समझदार हैं, आप देख रहे हैं, आप लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। अब आप आए हैं तो आपकी फोर्स कम है या आपको पावर नहीं मिल रही, आपको जब चेकिंग करनी है तो इसमें शोर होने की क्या मसला है? चोर होगा, जो मैं चोर हूँ तो मैं शोर करूँगा, नहीं चोर हूँ तो चले भाई करें, भाई करने। हाँ सॉरी, सैम्पल मतलब कि यहाँ अभी आज से नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह सैंपल हम आपको दिखाए कि सैंपल भरे गए हैं और ये सील लगाई गई है फूड अथॉरिटी की तरफ से, और ये भी दोबारा इसको लेबॉर्ट्री किया जाएगा। ये बिल्कुल सील लगाने के बाद, ऊपर सारा एड्रेस लिखने के बाद, ये फूड अथॉरिटी की गाड़ी है जिसमें ये जमा किया जा रहा है। बेटा आप इस दुकान का दूध पीते हो? जी। तो उसमें तो केमिकल है, फिर क्या करेंगे? अब हम उधर से दूध नहीं लाएंगे। ये आपने जिस तरह सुनी कि मोहल्लेदारों का ये कहना है कि इतने बासर हैं और कई अफराद इनसे जो है वो मिले हुए हैं जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जिस तरह आज इनिशिएटिव लिया गया और हम इस इलाके के लोगों को ये कहते हैं, आप इधर की रहायशी हैं, क्या कहेंगे? दूध नहीं सही बन रहा आपके इलाके? भाई ये तो जो चीज़ गलत है उसका एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। कंपनी आई हो चेक करने, काम को चेक करना, अगर तो गलत है तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए। जरूर एक्शन लेना चाहिए। जी क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम। मेरी 1.5 साल की बेटी है, वो ड्राई दूध नहीं पीती थी, वो इनका दूध में लेके जाता था, वो पीती थी। हफ्ता 10 दिन हो गए हैं वो इनके दूध को मुंह नहीं लगा रही। हम वापस जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर सैंपलिंग की गई और अभी आपको बताएंगे कि उस सैंपल में क्या आया। इनके ऊपर हम देखते हैं, ये अभी हम जो कर रहे हैं ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब ये है कि दूध की जो गज़ाइयत है, जिस मकसद के लिए इंसान पी रहा है, वो गज़ाइयत ठीक है या उसमें कोई प्लस माइनस है, ठीक है। इनके एक जो चिलर है लेकिन उसके जो SNF हैं वो कम है। अब जब वो कम हुए तो हमने इसका आगे डिटेल टेस्ट किया है कि इसके अंदर कहीं पाउडर वगैरह की मिलावट तो नहीं निकली, लेकिन SNF कम होने की वजह से हमारी जो SOPs हैं हम उसके अकॉर्डिंगली इसे डिस्कार्ड कर रहे हैं, उस दूध को हम ज़ाया कर रहे हैं। तो जो एक चिलर जिसका रिजल्ट आपने लिया उसको आप ज़ाया कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक चिलर जो है उसे हम ज़ाया कर रहे हैं, और जो दूसरा चिलर है जुर्माने की कैटेगरी में, उसके ऊपर इन्हें जुर्माना आयद करेंगे, ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है और उनका ये कहना है कि एक चिलर जो इस काबिल नहीं है कि वो इस्तेमाल किया जा सके, उसको हम यहाँ पर मौका पर ही ज़ाया कर रहे हैं, जबकि दूसरा जो चिलर यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लीटर जिसमें दूध है उसका सैंपल जो है वो दूसरी लेबॉर्ट्री भिजवाया गया है और उसमें जुर्माना किया जाएगा। आप मेरी बात सुने, आपको शायद आइडिया नहीं है, ठीक है। आप पानी मिला रहे हैं दूध में? पानी यार, पानी कुदरती ये चीज है। अब मेरी एक क्या कुदरत ने आपको कहा कि पानी मिलाओ? एक गाय जो है वो कितना टाइम प्योर दूध दे सकती है? यानी आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम पानी डालते हैं? मैं कह रहा हूँ एक गाय कितना प्योर दूध दे सकती है, यानी कि वो प्योर आप पानी इसलिए मिलाते हैं? गाय हल्का दूध भी दे सकती है। अच्छा जी, आप ये बताएं कि वो इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर पानी मिलाते हैं तो वो ठीक है? पानी के अगेंस्ट जो SOPs है उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे हैं, वो हम लेंगे, उसको ज़ाया कर रहे हैं, ऑन स्पॉट टेस्ट। जी बिल्कुल, ये जो भी सैंपल लिया गया और जिस तरह फूड अथॉरिटी ने इनिशिएटिव लिया, उनका ये कहना है कि ये जो एक चिलर है जिसका दूध जो है वो सैंपल लिया जा चुका है, उसको यहाँ पर ज़ाया किया जाएगा। हम आपको दिखाएंगे जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है। जिस तरह यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद हैं फूड अथॉरिटी के, उनका ये कहना है कि एक चिलर जो है उसको यहाँ पर ज़ाया किया जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दूध जो है वो उसको ड्रेन किया जाने लगा है।
बिल्कुल मेरे कैमरामैन मोहम्मद अली अगर आपको दिखा सके तो ये वो चिलर है जिसकी लेबॉर्ट्री कर ली गई और डिप्टी डायरेक्टर जो मौके पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि ये दूध जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं, इसलिए इसको जो है वो डिस्कार्ड किया जा रहा है, इसको ज़ाया किया जा रहा है ताकि कोई भी जो है वो इसको पी ना सके। दूध हमारा ठीक है तो फिर वो ज़ाया क्यों कर रहे हैं? वो एसएनएफ का मैं थोड़े से पानी की वजह ठीक से है, दूध ठीक तो है, फिर ज़ाया क्यों कर रहे हैं? ठीक है दूध हमारा, आपका दूध ठीक है, कार्रवाई आप ये बताएं। ओ भाई मेरी बात सुनिए, ये पूरा इलाका आपका दूध अगर ठीक है, आपका दूध ठीक है, वो ज़ाया क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बात सुनेंगे आप मेरे साथ इस तरह बात ना करें, आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है? उंगली आप हाथ नहीं लगाएंगे मुझे, समझ आई? आप बच्चों को ये दूध पिला रहे हैं, ये हाथापाई कर रहे हैं, आप हाथापाई कर रहे हैं, बच्चों को जहर पिला रहे हैं आप, बताएं क्या कहेंगे? नहीं जी आप करें बात, आप डीडी साहब वर्जन देते हैं आपको इंशाल्लाह ताला। ये बताएं जो फूड अथॉरिटी ने इनिशिएटिव लिया क्या कहेंगे? जी अच्छा है इंशाल्लाह ताला, मजीद इनिशिएटिव इसी तरह के होते जाएंगे पूरे पंजाब में इंशाल्लाह ताला। डीजी साहब की हिदायत के ऊपर फूड अथॉरिटी दिन रात ये कार्रवाइयाँ अमल में ला रही है जी। फूड अथॉरिटी जो है वो पूरे लाहौर में ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और डीजी जो फूड अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि जहाँ भी कहीं ऐसा हमें कोई सैंपल नज़र आया तो ना सिर्फ दूध को डिस्कार्ड किया जाएगा बल्कि जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी क्या कहेंगे, ये जो ज़ाया किया जाए पीने के काबिल नहीं था? जी बिल्कुल, ये इसमें एसएनएफ की जो एक हमारे प्रोटोकॉल्स हैं एसओपी उसके मुताबिक नहीं था, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। जी सर आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, रियली अप्रिशिएट यू। पूरा इलाका जो है वो आपके हक में नारे लगा रहा है, क्या कहेंगे? देखें ये जो इर्द गिर्द की पब्लिक है उन्हें निशानदेही करनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है कि दुकानों पे ना लोगों ने थोड़ा थोड़ा दूध रखा होता है सेल करने के लिए, फिर इस तरह से गोदाम बनाए होते हैं जहाँ से वो टाइम टू टाइम अपनी चीज़ें रिफ़िल कर रहे होते हैं। तो इनकी इंस्पेक्शन और इनको चेक करना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी हैं मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये कहूँगा कि वो लोगों को चाहिए कि वो हाईलाइट करें, हमें करें, मीडिया को करें, कंप्लेंट सेल है हमारा उसके ऊपर कॉल करें ताकि ये भी चेक किया जा सके। ये बिल्कुल एक न्यूज़ आपके साथ है, जहां भी आपको ज़रूरत हो आप आवाज़ मारें, हम आपके साथ हैं। मैं फिर चाहूँगा कि कैमरामैन हमारा मोहम्मद अली ये दिखाए कि जिस तरह यहाँ पर ये हज़ारों लीटर दूध जो पीने के काबिल नहीं था जिसे फूड अथॉरिटी ने यहाँ पर डिस्कार्ड किया है और इसको ज़ाया किया जा रहा है ताकि कोई भी नौजवान जो है, कोई बच्चा बूढ़ा इसको ना पी सके जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। बेसिकली हमने जो है वो एक पूरी जो मिल्क की रजीम है उसे हम ठीक करने जा रहे हैं, मिल्क और मीट को। इसके ऊपर मोहतरम जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और डीजी फूड अथॉरिटी उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दी है। इसका आगाज़ जो है वो लास्ट फ्राइडे से हुआ है और उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली आपको कार्रवाइयाँ नज़र आ रही होंगी। अक्रॉस द पंजाब फूड अथॉरिटी इस पर कार्रवाइयाँ कर रही है। बिल्कुल पंजाब फूड अथॉरिटी ने पूरे लाहौर में ऑपरेशन शुरू कर दिए और ख़ासकर दूध और गोश्त के हवाले से मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। जिस तरह मैं फिर चाहूँगा कि कैमरामैन आपको फिर एक बार दिखाएं और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए, पंजाब के लिए ये एक पैगाम है जिस तरह फूड अथॉरिटी के पास। अच्छा सर ये बताइएगा, बड़ी एक अहम बात है कि आपके पास 200 से कम टीम्स हैं, पूरे पंजाब को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ जी, ये देखें हमारी जो टीम्स हैं वो डेली 20 से 25 इंस्पेक्शंस करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो पंजाब फूड अथॉरिटी की जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं ये इनमें इजाफा होना चाहिए। जितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा उतनी ज़्यादा इंस्पेक्शंस होगी। अगरचे कि इन डीजी साहब के आने के बाद हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो हम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं महीने की, लेकिन जितनी ज़्यादा टीम्स होंगी उतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि वो एक मुहावरा है कि देयर इज़ नो फोर्स कैन इफेक्टिवली ऑपरेट विदाउट द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। तो शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर वो आपकी आंखें और कान बन जाएं तो फिर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें जो फूड है ये आम आदमी की खुराक है, हर बंदे ने जो है वो दूध इस्तेमाल करना है। अब हम लोग जो हैं या मिडिल क्लास जो लोग हैं वो ऑब्वियसली कोई बहुत महंगी कैटेगरी के मिल्क प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने इन्हीं दुकानों से, इन्हीं ग्वालों से लेना। तो जहाँ पे भी उन्हें जो है वो कोई शक है या कोई उनके इल्म में बात है कि ख़राब चीज़ है तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी को आगाह करें।
पंजाब फूड अथॉरिटी को आगाह किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमारियों से बचें तो अपने इर्द गिर्द माहौल पर नजर रखें। फूड अथॉरिटी की आंखें और कान बने। हम आपके साथ हैं, एक न्यूज़ आपके साथ है। आपके इर्द गिर्द कोई भी अगर कोई गोश्त इस तरह का बेच रहा है, कोई गधे का गोश्त बेच रहा है, मरे हुए जानवरों का गोश्त बेच रहा है, या इस तरह का दूध जो मुज़र सेहत है वो बेच रहा है, तो आप फूड अथॉरिटी को बताएं या एक न्यूज़ में फ़ोन करें। हम आपके साथ हैं, फूड अथॉरिटी आपके साथ है। अजी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि लाहौर में जो इनिशिएटिव लिया गया और ख़ासकर गोश्त और दूध के हवाले से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम जो है सुबह और शाम, दिन हो रात हो, ईद हो, शब बारात हो, मुतहरिक होती हैं और हम लोग मुख्तलिफ नाकाजात लगा के जो है वो इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं और ऑन एवरेज डेली बेसिस पे हम 10 लाख लीटर से ज़्यादा जो है पूरे पंजाब में दूध चेक कर रहे होते हैं। इसी तरह से मीट के हवाले से भी सीएम साहबा की बड़ी सख्त हदायत हैं और हम उसको जितने भी मीट की मार्केट्स हैं लाहौर में भी और पूरे पंजाब में उन वहाँ पे इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। मैं ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दूध के हवाले से पिछले 7 माह और 10 दिन में हमारी तकरीबन 330 से ज़्यादा FIRs हैं और गोश्त के हवाले से 150 से ज़्यादा FIRs हैं और इम्प्लीमेंटेशन तो पूरे पंजाब में हो रही है। एक चीज़ जो ज़रूरी थी वो ये था कि हम PF एक्ट में अमेंडमेंट्स लेके आएँ और सज़ाओं को ज़्यादा बढ़ाएं ताकि इस तरह के मिलावट माफिया की वेल ना हो सके। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी समरी इनिशिएट हो चुकी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस माफिया के ख़िलाफ़ मज़ीद आपको जिहाद करते हुए नज़र आएंगे। आसिम साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव लिया, जिस तरह आपने बताया सैकड़ों मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह ये कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें, तो शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपकी वो आँख और कान बने और इस तरह की कहीं भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो आप तक पहुँचे? देखें, बिल्कुल हमारे आँख और कान बनने की उनको ज़रूरत है। उनके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग जो हैं कि जो हवेलियों के अंदर अपने घरों के अंदर बैठ के जो है वो सिंथेटिक या जाली दूध बना रहे होते हैं। अब हम बड़ी जो है ना एक तगो-दो के बाद उन तक पहुंचते हैं, तो शहरियों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। इस तरह का कोई समाज दुश्मन अंसर अगर मौजूद है, ये ज़ालिम लोग हैं जो कि इस तरह का जाली दूध बना रहे हैं, उनकी को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने में शहरी पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ दें। 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर हमें इतला की जा सकती है और हम उनकी कंप्लेंट का जो है कानून के मुताबिक तदारक करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना जिस तरह मोहम्मद आसिम जावेद साहब ने अपना टोल फ्री नंबर भी बताया और उनका ये कहना है कि फूड अथॉरिटी की आंख और कान बनने से आप अपने बच्चों का फ्यूचर सोचेंगे। जो इस तरह का माफिया लाहौर और गिरदनवा में सरगर्म है, उनके खिलाफ फौरी इत्तला दें ताकि उनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जा सके। अजी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि हमने आपको दिखाया मिस्री शाह के इलाके में जिस तरह जहर मिला दूध जो बच्चों की रगों में उतर रहा था, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। DG फूड की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं बदर रमीज़ जो डिप्टी डायरेक्टर हैं फूड के, जिन्होंने लीड किया और वहाँ पर जो सैंपल बरामद हुए उस हवाले से क्या रिपोर्ट आई है हम उनसे जानते हैं। बदर साहब, ज़रा तफसीलन नाज़रीन के लिए बताइएगा, जो आपने सैंपल लिए थे उसकी क्या रिपोर्ट है? बेसिकली कल जब हमने वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद हमने वो सैंपल्स फ़ौरन लेबॉर्ट्री में भिजवाए हैं जिनका डिटेल एनालिसिस हुआ और उन एनालिसिस के अंदर ये पाया गया है कि इन सैंपल्स के अंदर जो वेजिटेबल फ़ैट ऐड की गई है जो कि बिल्कुल मुज़र सेहत है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हार्ट के पेशेंट हैं और दूध वगैरह पी रहे हैं या दूसरे जो बच्चे हैं उनके लिए भी। तो इनकी इस वायलेशन के ऊपर और दूध में मिलावट के ऊपर जो है वो इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। बदर साहब, ये भी बताइएगा, आप जिस तरह DG साहब ने इस बात का कंफर्म किया था कि चंद हफ्तों में लाहौर में 313 मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और स्पेशली दूध जो इस तरह का बेच रहे हैं, तो ये ऑपरेशन जो है इसको मज़ीद तेज़ करने के लिए शहरियों को क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, हम शहरियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे इस जगह की जो है वो हमें बताया गया है और वहाँ पे हमने रेड की है, इसी तरह से ये चूँकि छुपा के अनासर घरों में मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होते हैं, अगर वो हमें इसकी निशानदेही करेंगे तो हम डेफिनेटली वहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे इंशाल्लाह। डिप्टी डायरेक्टर फूड का ये कहना है, बदर रमीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कल लीड किया और हमने आपको मनोअन दिखाया कि जिस तरह जहरीला केमिकल मिला दूध जो है वो वहाँ पर बनाया जा रहा था और लाहौर के
कई इलाकों में उसको सप्लाई भी किया जा रहा था। और बदर साहब ने बताया कि जो रिपोर्ट आई है, जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आई है, उसमें यह है कि ये हार्ट पेशेंट के लिए स्पेशली और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले अपने नाजरीन से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए, जो आपके इर्द गिर्द रहायशी हैं, उन बच्चों के लिए इस तरह के जो भी लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनकी निशानदेही करें। और फूड के साथ एक न्यूज़ की टीम जो है वो हर वक्त आपके लिए तैयार, और जो भी इस तरह का माफिया है, जो लोग हैं, हम उनको आपके सामने लाएंगे। जी।